बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी क्या होती है। द प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी स्टेट दैट अ बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो आपका बिजनेस है वो ओनर से हमेशा सेपरेट कंसीडर किया जाता है, उसको एक सेपरेट एंटिटी दी जाती है। मीन ऑनर की जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई जाती, बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन सेपरेट रिकॉर्ड करता है, उनका जो अकाउंटेंट होता है उसको सेपरेट दिखाता है। It requires that the financial transactions of a business be recorded and reported separately from the personal transaction of the owner. वही बात कि ऑनर की जो ट्रांजैक्शन है उसका कंपनी की ट्रांजैक्शन के साथ लेना देना नहीं है। आपस में वो एक लेजर के थ्रू ट्रांजैक्शन दिखा तो सकते हैं, बट कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑनर की ट्रांजैक्शन से सेपरेट दिखाई जाती है। उसके जो अकाउंट्स बनते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं वो सेपरेट दिखाई जाती है। उसमें रिपोर्टिंग भी सेपरेट होती है, उसका P&L सेपरेट होता है, उसमें बैलेंस शीट सेपरेट होती है, उसमें कैश फ्लो सेपरेट होती है। सेकंड, दिस प्रिंसिपल इंश्योर transparency and enable stakeholders to access the financial position of the business accuracy. स्टेक होल्डर क्या होते हैं? वो बंदे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। इस प्रिंसिपल को हम क्यों लागू करते हैं? ताकि बिजनेस के अंदर एक्यूरेसी रहे और फेयरनेस हो। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, उसमें जितनी परचेज होती है वो बिजनेस पर्पज के लिए हो रही होती है, ऑनर के लिए नहीं हो रही थी। इस वजह से उसको एक सेपरेट एंटिटी का नाम दिया जाता है। उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग, चाहे उसके पेबल्स हैं चाहे उसके रिसीवेबल्स हैं, वो एक्चुअल में बिजनेस के साथ बिलोंग करते हैं। उसके जो एसेट्स हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, वो बैलेंस शीट बिजनेस की दिखाई जाती है। इस वजह से उसको हम सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। सेकेंड है जी, व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांस मीन थ्रू और एक्शन मीन टू डू। मेरे ख्याल में इससे इजी और कुछ नहीं है। ए ट्रांजैक्शन इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड अ सेलर। बायर और सेलर के दरमियान में एक एग्रीमेंट है टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। दो पार्टियों के दरमियान, चाहे वो सर्विस एक्सचेंज हो चाहे गुड्स एक्सचेंज हो, विद मनी, पैसों के रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन जो पैसों के थ्रू जिसका लेन देन हो, एक बंदा परचेज करने वाला हो दूसरा बेचने वाला हो, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी उसको आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹200,000, कैश पेड अगेंस्ट कंसल्टेंसी फी फॉर 100,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। तो पहली 2 लाख रुपए हमने कैश दिया, क्या चीजें? गुड्स परचेज की हैं। गुड्स कोई भी हो सकती है। हमने कंसल्टेंसी पे की है अपने कंसल्टेंट को 1 लाख रुपए, तो हमने उसके बदले में उससे सर्विसेज ली। पहली गुड्स की आ गई, दूसरी सर्विसेज की आ गई। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने कैश के बदले में फर्नीचर परचेज किया, मीन हमने एसेट्स परचेज कर लिया। तो आपका लेन देन जो पैसे के रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सर्विस जो आप परचेज करते हो और उसके बदले में आप पैसे देते हो, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। थर्ड है जी, स्टेक होल्डर क्या होते हैं। पीछे भी मैंने आपको बिजनेस एंटिटी के अंदर भी हिंट दिया था कि वो बंदे जिनका आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है वो स्टेक होल्डर होते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टेक मींस हैविंग एन इंटरेस्ट, अ लीगल क्लेम। ऐसे बंदे जो लीगल क्लेम आपके ऊपर कर सकते हैं वो आपके स्टेक होल्डर होते हैं। और डेफिनेटली जिनका आपके साथ जिन्होंने आपसे पैसे लेने होते हैं वही आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आर अ राइट इन एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी, मीन आपकी एंटिटी में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं या कर सकते हैं, उनका राइट होता है वो। ऑन द अदर हैंड, होल्डर्स मीन्स हैविंग, मीन आपके पास कुछ ऐसा है या कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिस वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उस बिजनेस के अंदर आपने या पैसे उससे लेने हैं या उसको देने हैं। नॉर्मली लेने वालों को स्टेक होल्डर बोला, लेकिन पेबल भी आपके स्टेक होल्डर होते हैं। नीचे एक छोटी सी एग्जांपल है कि कौन कौन आपका स्टेक होल्डर हो सकता है। ऑनर हो सकता है,
ऑनर को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, उसका कंप्लीट लेना देना बिजनेस के अंदर है। कस्टमर जिनको आप चीज़ें सेल करते हैं, फिर आपने उनसे पैसे लेने होते हैं, तो कस्टमर आपकी रिपोर्टें देखते हैं। इम्प्लाइज ने सर्विस देनी होती है और उस सर्विस के बदले में पैसे लेने होते हैं, तो उनका 100% इंटरेस्ट होता है। सप्लायर्स जिनसे आप चीज़ें परचेज करते हैं और फिर आपने उनको पेमेंट करनी होती है, तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। लेंडर जिनसे आपने उधार लिया होता है, वो बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। उसके बाद कम्युनिटी, कोई भी इनके रिलेटेड हो, वो कम्युनिटी कहलाता है। सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी के रिलेटेड कोई ना कोई मैटर उनके हेड ऑफिस में जाता रहता है, तो सोसाइटी। ये तमाम एग्जांपल स्टेक होल्डर्स की हैं। स्टेक होल्डर्स ऐसी पार्टी है जो आपके बिजनेस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होती है और इंटरेस्ट रखती है।